जैसे स्त्रियों की दशा किसी भी समाज में अध्ययन के लिए क्यों चिंताजनक है, क्यों पढ़ा जाता है स्त्रियों की स्थिति? क्योंकि स्त्री और पुरुष या नर और मादा दुनिया की जितनी स्पेसीज हैं सब में पाए जाते हैं। सभी में उनके शरीर के बनावट में अंतर पाया जाता है। मनुष्य ने क्या किया, इस प्राकृतिक अंतर के आधार पर बहुत सारे मानव निर्मित अंतर खड़े कर लिए। जैसे बाकी जीवों में क्या है, बाकी जीवों में भी स्त्री और पुरुष के शारीरिक विन्यास में अंतर पाया जाता है, उनकी शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाता है, उनकी उपयोगिता में अंतर पाया जाता है। नर का काम कुछ और है, मादा का काम कुछ और है, स्त्री का काम कुछ और है, पुरुष का काम कुछ और है। लेकिन मानव समाज ने क्या किया, मानव समाज ने स्त्री और पुरुष के जीवन में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके आधार पर बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस खड़े कर लिए, सामाजिक राजनीतिक अंतर खड़े कर लिए, जिसके कारण से दोनों एक साथ आने के बावजूद एक हिस्सा पीछे छूट गया। और ये कैसे पीछे छूट गया और पुरुष कैसे आगे चला गया? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए जिनके साथ स्त्रियां सामंजस्य नहीं बना पाई, या आप ये भी कह सकते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को सामंजस्य बनाने का अवसर नहीं दिया, या उनके शारीरिक विन्यास में जो अंतर था उसके कारण से उन्होंने स्त्रियों को डोमिनेट कर लिया। और फिर हमने शुरू करा नारी सशक्तिकरण, और नारी सशक्तिकरण के क्रम में हमने क्या किया, स्त्रियों को पुरुष बनाना शुरू कर दिया। जो वर्तमान समय में हमारा नारी सशक्तिकरण है वो नारी को नारी के रूप में सशक्त करने वाला सशक्तिकरण नहीं है, वो नारी को पुरुष बना देने का। नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है, स्त्री को पुरुष बना देना। नारी को नारी के रूप में सशक्त करने के लिए हम कम सोचते हैं, या हमारा जो थिंक टैंक है जो स्त्री सशक्तिकरण की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, उसका संकेंद्रण इस बात पर नहीं है कि वो स्त्री को स्त्री के रूप में सक्षम बनाए। वो क्या करने में लगा हुआ है, स्त्री को पुरुष में कन्वर्ट कर दे, हर वो काम उसको करने के लिए प्रेरित करे जो पुरुष करता है। और अगर हर वो काम वो करने लगे तो इसी को सशक्तिकरण समझ लेता है। मतलब कि वो भी क्या कर रहा है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए अंतर को अभी भी नहीं समझ रहा है वो। तो जैसे हमने स्त्रियों को पीछे छोड़ने में प्रकृति द्वारा बनाए गए अंतर को नहीं समझा, अपने द्वारा बनाए गए अंतर को ज्यादा महत्व दिया, ऐसे ही सशक्तिकरण में भी स्त्रियों को इस तरह से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जो प्राकृतिक रूप से उनमें अंतर है, नेचर ने जो डिफरेंसेस किए हैं उनको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है सशक्तिकरण। तो स्त्रियों की दशा हमेशा से चिंता का विषय रहता है, क्योंकि हमने क्या कहा, हम वर्तमान में खड़े होकर भूत को देखते हैं। इतिहास अध्ययन क्या है, वर्तमान में खड़े होकर भूत को देखना। तो वर्तमान में खड़े होकर भूतकाल को देखना मतलब वर्तमान समय में अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती तो हमें चिंता ही नहीं होता। हमने अगर जाना ही नहीं होता कि पुरुषों ने स्त्रियों का दमन किया है या पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है, तो किसी भी समाज में हम मान के बैठे होते कि स्त्री और पुरुष में समानता रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में हमको समानता नहीं दिखाई देती है। इसलिए हमारे अध्ययन का एक विषय ये भी बनता है कि देखें हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में स्त्री पुरुष के बीच में क्या अंतर था, देखें हम कि वैदिक काल में स्त्री पुरुष के लोगों में स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या अंतर था, देखें कि हम मौर्य समाज में स्त्री और पुरुष में क्या अंतर था, देखें कि हम मौर्योत्तर समाज में कैसा स्त्री पुरुष संबंध था, हम देखें कि गुप्त काल में कैसा था, ताकि हम समझ पाएं कि कैसे स्त्रियों की स्थिति क्रमशः खराब होती गई और उनको सुधारने के लिए हम किन किन उपायों पर काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है?